गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 27वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को क्रिया योग के बारे में बताया भागवत शास्त्र के अनुसार, और उसके साथ साथ बोनस के रूप में हमने ये भी देखा कि पातंजल योग दर्शन में क्रिया योग का क्या तात्पर्य है और लाहिरी महाशय के अनुसार क्रिया योग का क्या तात्पर्य है। और सबका एक ही अर्थ निकला है कि जब तक के मन में वृत्तियों का तूफान चलता रहेगा तब तक के ये संसार जारी रहेगा, और जहां हमारे मन की वृत्तियां शांत हो गई तो वह वृत्ति रहित मन ही चैतन्य है, और इस चैतन्य में वापस लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं क्रिया योग। फिर चाहे आप किसी भी प्रकार से करें। अब यहां तक एक बात हो गई। अब इस क्रिया योग में एक दो बातें और हो जाती है, और वो है जब प्रकृति या मन हमारा शांत होने लग जाता है, जगत के वस्तु विषय इनके द्वारा प्रभावित होना कम हो जाता है, तो ऐसे मन में जो सुप्त शक्तियां है वो जागृत और प्रकट होने लग जाती है। और जब ये शक्तियां जागृत और प्रकट होने लग जाती है तो इन्हीं को सिद्धियां कहते हैं। ये जो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ये जो अष्ट सिद्धियां हैं, अणिमा गरिमा इत्यादि, ये अनेक प्रकार की दिव्य दिव्य सिद्धियां उसमें प्रकट होने लग जाती है, और उसके बाद व्यक्ति कई बार इसी में फंस जाता है। तो इतनी सब साधना, योग साधना करने के बाद यदि व्यक्ति इस सिद्धियों के चक्कर में फंस जाए तो उसने अपने जीवन में जितनी मेहनत करी है वह मेहनत अनावश्यक क्षेत्र में उसमें लगाई है, और इसलिए केवल योग साधना या भक्ति साधना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ हमको परमार्थ के बारे में जानना स्पष्ट है, और इसीलिए अब भगवान यहाँ 28वें अध्याय में परमार्थ निरूपण करते हैं। वे कहते हैं, यहाँ जो परमार्थ निरूपण किया है वो करने की बहुत ही अप्रतिम विधि है। इसको यदि जीवन में लाना शुरू कर दे तो बहुत हमारी आध्यात्मिक साधना सुधर जाएगी। पहले कहते हैं श्री भगवान वाच परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्हयेन विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च परस्वभाव कर्माणि य प्रशंसन्ति निन्दति य आशु स आशु भ्रश्यते स्वार्थात् असत्यभिनिवेशतः। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव और कर्म, इसकी ना तो स्तुति करो ना तो निंदा करो। अब ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर विषय है ये। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव की और कर्मों की ना तो स्तुति करो ना तो निंदा करो। कारण क्या है? कहते हैं विश्वम एकात्मकम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। यह संपूर्ण विश्व पुरुष प्रकृति का ही विलास है, और इसीलिए ये सभी यदि एक ही तत्व का विलास है तो इसमें कौन खराब है कौन अच्छा है? समझो, कल्पना करो कि केवल एकमात्र धातु है सुवर्ण, बाकी जगत में दूसरा कोई धातु नहीं है। तो यदि एक ही धातु होगा तो उसी धातु की मूर्ति बननी है, उसी धातु के बर्तन बनने हैं,
उसी धातु के चम्मच बनने हैं, उसी धातु की कैंची बननी है, तो क्या हम ये कहेंगे कि सुवर्ण की कैंची कष्टदायक है या खराब है और सुवर्ण का चम्मच अच्छा है? नहीं, क्योंकि सभी के सभी एक ही वस्तु के बने हुए हैं। और यदि हम ऐसा कहेंगे, ध्यान से सुनना, तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये होगा कि हम व्यवहार में फंसे हुए हैं। व्यवहार को लेकर ही निंदा स्तुति होती है, और जहां हमने व्यवहार को सत्य माना है वहां निंदा स्तुति बहुत जबरदस्त होती है। जहां हमने व्यवहार को केवल एक नाटक मात्र माना है वहां ना किसी की निंदा करनी है ना किसी की स्तुति करनी है। देखो, इसलिए आध्यात्मिक साधना का ये बहुत बड़ा जबरदस्त लक्षण यहाँ बताया है। परस्वभाव कर्माणि न प्रशस्ये न निर्हयेत्। अच्छा, आगे बताते हैं। परस्वभाव कर्माणि यहाँ प्रशंसन्ति निंदति, और जो ये किसी दूसरे व्यक्तियों के स्वभाव और कर्म, स्वभाव माने क्या? वो बड़े दयालु है, या वो बड़े क्रूर है, या तो वो बड़े अच्छे हैं बुरे हैं, शांत है विक्षिप्त है, बहुत बोलते हैं बोलते ही नहीं, ये स्वभाव का वर्णन हो गया। और कर्म, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, या उन्होंने बड़ा पब्लिक को परेशान किया है। ये जब हमारे मन में विचार आते रहते हैं जगत को लेकर के, तो ये विचार कब आएंगे? कि जब हमने जगत को सत्य के रूप में स्वीकार किया है। अब देखो, हम अपने सपनों की बात यहां जाके भगवान बताएंगे। जब तक सपना है तभी तक अच्छा बुरा का चक्कर है। जहां सपना टूट गया तो उसके बाद सपने में दिखा हुआ जो शेर था वो बड़ा क्रूर था, और सपने में दिखी गई जो गाय थी वो बड़ी कामधेनु थी। ये थोड़ी होता है, क्योंकि अब वो टूट गया। अब हमको पता चल गया कि वो केवल मन के विकार मात्र थे, तो उसमें अभिनिवेश माने तादात्म्य नहीं रहेगा। इसीलिए हमको यदि परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है तो यहां से प्रारंभ करें। अब जरा ध्यान से सुनिए। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जब बोलते हैं, यही दो बातें होती हैं, ये बड़े अच्छे हैं, ये बड़े बुरे हैं, इनका स्वभाव अच्छा है, इनका स्वभाव बुरा है। ये अच्छा बुरा के चक्कर में हम इस जगत को सत्य का रूप दे रहे हैं। देखो, इसीलिए साधना का पहला पक्ष, हमको जगत में ना किसी को अच्छा कहना है ना किसी को बुरा कहना है। और यदि आप अच्छा बुरा कहते भी हो, या किसी ने आपको अच्छा, ये तो अपनी बात है अच्छा बुरा कहने की। अब आप भले साधना करो, लेकिन पब्लिक तो आपको अच्छा बुरा कहेगी, तो फिर उसके साथ आप क्या करो? टेक इट लाइटली। कोई यदि आपको अच्छा कहता है तो फुदकना शुरू मत करो, वही आदमी कल गाली देगा। और कोई यदि आपको बुरा कहता है तो दुखी होने की बात नहीं है, उसकी आदत है, अब क्या करें? देखो, माने दोनों प्रकार से। तो पहला प्रकार हो गया, ना हमको किसी की स्तुति करनी है ना निंदा करनी है, और ना किसी ने हमको अच्छा बुरा कहा है तो उसको सत्य मानना है। ये दो प्रकार की जब हम साधना करेंगे तब जाकर के ये दुनिया सत्य है, इससे हमारा मन धीरे धीरे हटने लगेगा। परमार्थ दृष्टि और सापेक्ष दृष्टि, ये दो दृष्टियों का वर्णन यहां चल रहा है। हम जब सापेक्षता के दृष्टि से व्यवहार करते हैं, सापेक्षता की दृष्टि माने रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग। रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि यह छोटी घड़ी है और यह बड़ा घड़ा है, यहाँ एक घड़ी रखी हुई है, तो ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई।
अब ऐसा है कि ये छोटी घड़ी में तो केवल 7:40 हुए, और बड़ी घड़ी में जो है ना कि 7 नहीं, वहां 27:70 हुए। नहीं, एक बार हम माउंट आबू जा रहे थे और हमारे हाथ में बड़ी एक स्टाइलिश घड़ी थी, अब मुझे याद नहीं, हमने किसी को दे दी हो। तो हम बैठे थे ऐसे, और हमारे सामने कोई पिकनिक को जाने वाले मराठी पब्लिक थी, और हमको मराठी आती है, उनको पता नहीं, और बैठ करके उन्होंने शुरू कर दिया। देखो आजकल के दुनिया में जो है ना सबसे बढ़िया बिजनेस है बाबाजी बनने का। इनकी घड़ी देखो कितनी एक्सपेंसिव है, कितनी कॉस्टली है, और हम लोग यहाँ मेहनत करते हैं, HMT को लेने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। ये कहने के लिए बैरागी बनते हैं, लेकिन इनकी घड़ी तो देखो। वो मराठी में बोले जा रहे, हमको मजा आ रहा, और उनको लगा इनको मालूम नहीं, और खूब खिंचाई करी हमारी, और हमको बड़ा आनंद आ रहा था। और जैसे हमारा स्टेशन आ गया अबू, और वो भी वहीं उतरे, और हमको लेने के लिए कोई सज्जन आ गए, और आने के बाद नमस्कार चमत्कार हुआ, फिर उनके कमेंट भी शुरू। देखो वहां से आए, यहाँ इनका आदर सत्कार हो रहा है। मैंने कहा था ना बाबा जी वो बेस्ट रहेगा। और जब हम लोग जा रहे थे कार में, तो मैंने कार में बैठने के बाद उन लोगों को कहा मराठी में कि आप लोगों के सत्संग में बड़ा आनंद आया, और जो बेचारे तो ये जो दुनिया है ना, इसमें ज्यादा उलझना नहीं, ना किसी की स्तुति करो, ना निंदा, ना किसी के स्तुति निंदा से प्रभावित हो, तब जाकर के हम परमार्थ के मार्ग पर चल पड़े हैं, अन्यथा नहीं। अच्छा, इससे क्या होगा? स आशु भ्रश्यते स्वार्थात्। यदि हम किसी की निंदा स्तुति करने में या निंदा स्तुति से प्रभावित होने लग जाए तो क्या होगा? स्वार्थान आशु भ्रश्यते। आशु माने छटपट। वह व्यक्ति अपने स्वार्थ से, अपने स्वरूप से तुरंत भ्रष्ट हो जाता है। स आशु भ्रश्यते स्वार्थात, कारण असत्य अभिनिवेशतः। अभिनिवेश माने तादात्म्य। असत्य के साथ तादात्म्य करके व्यक्ति सत्य से पदच्युत हो जाता है, और इसलिए इस जगत में उतना ही रहो जितनी मिनिमम आवश्यकता है, और इस समझदारी के साथ जगत में रहो तो क्या मजा आएगा कि आप हमेशा प्रसन्न रहोगे। आप देखेंगे ये जो नाटक करने वाले होते हैं ना स्टेज पर, जितने भी एक्टर, कोई भी उनका पार्ट हो, यदि किसी का दिल किसी लड़की ने तोड़ दिया हो तो वो स्टेज पर आकर के टूटे हुए दिल के गाने शुरू करेगा और बड़े दुख की बात करेगा, लेकिन उसके हृदय में जाकर के देखो तो वो प्रसन्न है। जो प्रसन्न एक्टर है वही दुख का नाटक ठीक कर सकता है। देखो इसी प्रकार से उसको मालूम है कि ये तो नाटक है, सत्य थोड़ी है, मैं थोड़ी रो रहा हूं। इसी प्रकार से ये जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको लेकर के आदमी दुखी होवे। देखो कितनी सरल बात है। इसलिए स आशु भ्रश्यते स्वार्थात् असत्य अभिनिवेशतः। अब इसके पश्चात ये सिद्धांत बताया, फिर आगे बताते हैं। यही सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए हमारे अनुभूतियों का विश्लेषण, ये सब बातें सीखने की है। केवल कथा पढ़ करके टाइम पास करने के स्थान पर विषय का प्रतिपादन कैसे सुंदर प्रकार से हुआ है इसका अध्ययन करने लग जाओ तो इसका गांभीर्य और सौंदर्य दोनों प्रकट हो जाता है। तो पहले तत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया, अब इसी सिद्धांत को जीवन में उतारना है। कैसे? तैजसे निद्रयापन्ने पिंडस्थो नष्टचेतनः मायां प्राप्नोति मृत्युं वाम तद्वन्नानाथ दुर्प्रमान् किं भद्रं किम भद्रं वाम द्वैतस्याव वस्तु न कियत्
वाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च छाया प्रत्याह्वया भासा यसन्तोऽप्यर्थकारिणः एवं देहादयो भावा यच्छन्त्या मृत्युतो भयम्। ये कहते हैं कि सभी की सभी हमारी जो इंद्रियां है ये रजोगुण का कार्य है। हमने ये विषय पहले देखा है कि सत्वगुण जो है वो ज्ञान प्रधान है, रजोगुण जो है वो क्रिया प्रधान है और तमोगुण जो है वो द्रव्य प्रधान है। तो इंद्रियों के माध्यम से जितना भी हमको हमारे जितने भी व्यापार व्यवहार चलते हैं वो सभी की सभी इंद्रियां रजोगुण का कार्य है। और इसीलिए यह इंद्रिया जो है राजस अहंकार का कार्य है। जब वो निद्रित हो जाती है, निद्रया आपन्ने, जब निद्रित हो जाती है तब ये शरीर का अभिमानी जो जीव है वह चेतन शून्य हो जाता है। माने जागृत अवस्था किसको कहते हैं? जब जीव इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके विषयों का दर्शन करने लग जाता है तब उसको जागृत अवस्था कहते हैं। और जहां हमने अपने इंद्रियों के साथ तादात्म्य छोड़ दिया तो जागृत अवस्था समाप्त हो गई और उसके बाद दो विकल्प बाकी रहते हैं। यदि वह मन संपूर्ण रूप से यदि अपने आप में लय नहीं हुआ तो वह जीव उसी मन के माध्यम से अनेक प्रकार के सपनों के प्रक्षेपण प्रारंभ कर देता है। और यदि वह जीव सभी इंद्रियों के साथ एकदम शून्य तादात्म्य हो गया तो वही जीव फिर सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो जगत के विषय वस्तु है इसकी सत्ता किस पर है? इसकी सत्ता है ये इंद्रियों के माध्यम से। और इंद्रियों की अपनी सत्ता है क्या? इंद्रियों की अपनी सत्ता नहीं है। तो जिसकी अपनी सत्ता नहीं है वो दूसरों को क्या सत्ता प्रदान करेगा? इसीलिए इंद्रिय के माध्यम से जो भी हमको ज्ञान होता है वह सत्य ज्ञान नहीं होता। देखो महाराज, यदि किसी व्यक्ति को कैटरेक्ट हो गया है और वो लड़की का फोटो देख करके कहता है अपने पोते के लिए कि हाँ ये लड़की बड़ी अच्छी है मेरे पोते के लिए, लेकिन उसको कैटरेक्ट के कारण दिख नहीं रहा है कि उसके हाथ में वो लड़की का फोटो दिया है या मीना कुमारी का फोटो दिया है, उसको नहीं पता चलेगा। इसलिए जब तक के हमारा जीव भाव इंद्रियों के साथ है तभी तक जगत की सत्ता है, वास्तविक नहीं है। अब इसको दूसरे प्रकार से देखो, आंखों के कारण रूप रंग का अस्तित्व सिद्ध होता है, रूप रंग के कारण आंखों का अस्तित्व सिद्ध होता है। जब दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर आधारित है तो यह जो सापेक्षता का अस्तित्व है ये सत्य नहीं हो सकता। देखो, पति का अस्तित्व पत्नी पर आधारित है, पत्नी का अस्तित्व पति पर आधारित है। एक बार एक पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था, एक बार क्या रोज ही होता है, मैं कहानी की बात बता रहा हूं। तो उस पति ने मुझे कहा कि स्वामी जी मैंने पत्नी को एक बात समझाओ आप। तो हमने उसको कहा कि जब तुम समझा नहीं सके तो कोई नहीं समझा सकता। बोले स्वामी जी ऐसी बात नहीं, ट्राई तो मारो। ठीक है मारे। तो उन्होंने कहा कि उसको समझाओ कि मैं इससे बड़ा हूं और मुझे अकल ज्यादा है बड़ा होने के कारण, इसीलिए ये बात मेरी माने। हमने कहा भाई आपने गलत बॉल फेंका, इसको हम ही स्वीकार नहीं करते तो वो कैसे स्वीकार करेगी? बोले क्यों, मैं इससे बड़ा नहीं हूं? हमने कहा बिल्कुल नहीं। तो कैसे? हमने कहा दोनों की शादी आगे पीछे हुई थी क्या? दोनों की शादी तो एक ही बार हुई थी ना। तो पति और पत्नी के रूप में उम्र एक होती है और संसार होता है पति पत्नी का, आदमी और स्त्री का संसार नहीं होता। देखो, तो यह जो पति पत्नी का रिश्ता है ये सापेक्षता का है और यह व्यक्ति पति होने के पहले भी आदमी था। तो आदमी सत्य है
इसी प्रकार से यह जो जगत का इंद्रिय प्रत्यय है, इंद्रियों के द्वारा जगत की सिद्धि और जगत के कारण इंद्रियों का अस्तित्व, तो इन दोनों का जो सापेक्ष अस्तित्व है यह तीसरे किसी तत्व के द्वारा है, और वह जो तीसरा तत्व है वह सत्य है, ना कि इंद्रिय या उनके प्रत्यय या उनका ज्ञान। कितने सरल बात है देखो। इसलिए यह जो तेजस अहंकार का जो कार्य है, इंद्रिय इत्यादि, जब तक जागृत है तभी तक जगत की सत्ता है, नहीं तो सपने देखे नहीं तो सो जाए। और जब यह व्यक्ति सपने में द्वैत देखता है, जागृत में द्वैत देखता है और सुषुप्ति में द्वैत का अभाव है, फिर भी वो तो ज्यों का त्यों है। जागृत और स्वप्न के द्वारा तत्व में कोई चीज मिलाई नहीं जाती, उत्पन्न नहीं होती, एडिशन नहीं होती। और सुषुप्ति में जब सबका अभाव हो जाता है तो सबका अभाव होने से इस तत्व का बैंक बैलेंस जीरो नहीं होता, ये ज्यों का त्यों है। तो यह जो तत्व है इसकी सत्ता को पहचानना, इसी को कहते हैं परमार्थ जीवन। और हम जगत में कैसे फंसते हैं, किसी की स्तुति करो, किसी की निंदा करो। और इसीलिए किम भद्रम किम भद्रम वा द्वैतस्य अवस्तुनः कियत्, इसलिए जगत में अच्छा बुरा क्या है, कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, ये केवल सापेक्षता के ही क्षेत्र में है। और देखो, प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार को अच्छा साबित कर सकता है और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को गलत साबित कर सकता है। तो यह अच्छा बुरा नाम की जगत में कोई वस्तु है ही नहीं। इसीलिए किम भद्रम किम अभद्रम वा, और यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। इसीलिए द्वैतस्य अवस्तुनः, क्योंकि द्वैत की वास्तविकता नहीं है, वास्तविक अद्वैत तत्व है। जैसे एक उदाहरण समझो कि समझो किसी ने सुवर्ण की मूर्ति बनाई रामचंद्र जी की, और दूसरी मूर्ति बनाई हमारे रावण चंद्र जी की, और राम के बेचारे के एक ही सर है, इसीलिए उसकी मूर्ति का वजन समझो हो गया 50 ग्राम, और रावण की है 10 सर, इसीलिए उसकी मूर्ति का वजन हो गया 1 किलो। और आपको यदि बताया दोनों में से एक चूज करके ले जाओ तो थोड़ी अकल होगी तो रावण को उठा के चले जाओ। हमको ना रावण से मतलब है ना राम से, हमारा मतलब है सुवर्ण से। देखो, तो इस जगत में यह द्वैत की कोई भी सत्ता नहीं है। द्वैतस्य अवस्तुनः कियत् वाचोदितम तत् अनृतम, उसी प्रकार से ध्यातम एवं मनसा च अनृतम। तो जो बात वाणी के द्वारा कही जाती है वो असत्य है, और जो बात मन के द्वारा सोची जाती है वो भी असत्य है। आप देखो, हम जो कहते हैं कि हमारे लेक्चरों को हम कहते हैं कि चलो ब्लब सेशन खत्म हो गया। एक बार की कहीं की बात है, हमने मेडिटेशन की क्लास दिया, पता नहीं क्या था, और उसके बाद हमने कहा कि चलो आज का ब्लब सेशन खत्म हो गया, कल हम यहाँ से अब बंबई वापस लौट जाएंगे। तो ऐसा कहने के बाद एक अम्मा आई, आंखें लाल लाल, आंखों से पानी आ रहा। स्वामी जी, एक बात मैं आपको बता ही दूं, मेरे से नहीं रहा जाता। मैं क्या? बोले आप इतना सारा बताते हो, सब करते हो, वो सब ठीक है, लेकिन जब कहते हो ना ये सब ब्लफ है तो हमारे दिल पर चोट पड़ती है। हमने कहा ये भी ब्लफ है कोई चोट वूट नहीं पड़ती। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसा मत कहा करो आप कि ये झूठ है, ये ब्लफ है। अब देखो भगवान ने यहां कहा है, जो
वाणी का विषय नहीं है उसके बारे में बोलो तो क्या वो सत्य होगा? थिंक। जब परमात्मा सत्य है और सत्य वह है कि जो वाणी का विषय नहीं बन सकता, तो आप भगवान के बारे में कितना भी बोलते जाओ, आप झूठ बोल रहे हो। तो सभी सत्संग करने वाले बाबा जी झूठ बोलते हैं, पहला सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत, ये जगत जो है ये असत्य है। असत्य जगत के बारे में कुछ भी सत्य नहीं बोला जा सकता। इसीलिए जगत के बारे में भी आप कुछ बोलो तो भी झूठ बोल रहे हो। तो सत्संग में क्या बातें होती है? दो बातें, या तो परमात्मा के बारे में बोलो, यहां तो जगत की निंदा करो। और इसीलिए जो बोलता है वो झूठा है और जो मौन है वही सत्य है। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम वर्षिष्टान्ते वसद ऋषिगणैः आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः। सत्य का प्रतिपादन केवल मौन से होता है। इसीलिए महाराज इस जगत के साथ व्यवहार करते समय कभी भी जगत में फंसे नहीं, बिल्कुल मत फंसना। इसका आपको एक तरीका और इसका प्रभाव बताते हैं। इसका तरीका और प्रभाव क्या है? जब आप कहीं फंसते नहीं हो ना, तो आप नित्य निरंतर वर्तमान में उपलब्ध रहते हो। जैसे हम अभी बंबई में हैं, तो हम बंबई में हैं तो जहां जहां गए थे वो सभी के सभी कैरेक्टर विथ ए क्लिक ऑफ ए माउस डिलीटेड, और इसीलिए यहां पूर्ण रूप से उपलब्ध है। और उसके बाद जब यहां से हम चले जाएंगे 14 तारीख की रात को ऑस्ट्रेलिया तो बंबई डिलीट, देखो। और उसी के द्वारा हमारा व्यक्तित्व जो है वो 100% इंटीग्रेटेड रहता है, अन्यथा नहीं। यही बात है आध्यात्मिक साधना की। देखो, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य बाहर का आडंबर उतना आवश्यक नहीं है जितनी सावधानता। कल भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया था प्रेमपुरी में, मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और ऐसा सावधानी से जियो कि भगवान के स्मृति में कहीं खंड न आवे। और भगवान की क्या याद रखनी है? भगवान की ये याद रखनी है कि वो नित्य निरंतर हमारा ध्यान रख रहे हैं। भगवान हमारा ध्यान रखते हैं, इसको याद रखना यही सावधानी का लक्षण है। इस सावधानी के साथ जियो, देखो जीवन में आनंद ही आनंद है। इसलिए वाचोदितम तत् अनृतम, तो जो जो वाणी का विषय बनता है तो ये सब का सब अनृत है, असत्य है। उसी प्रकार से मनसा ध्यातम एवच, जो मन के द्वारा चिंतन किया जाता है वह भी असत्य है। उदाहरण देते हैं, जैसे छाया प्रत्याभया भासः, जैसे छाया पड़ी हो, इधर से लाइट आया और दीवार पर बच्चे की छाया पड़ी, और वो बच्चा अपने छाया के सर के ऊपर में कुछ रखना चाहता है और खिलौना जा करके उस पर रखता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और रोने लग जाता है वो बच्चा। और फिर वो उसका जो पिताजी है वो परेशान, फिर अपने पत्नी को कहता है, देखो तुम्हारा बच्चा इतना बेवकूफ है, छाया के सर पर एक खिलौना रखना चाहता है, ये नहीं हो रहा, रो रहा, अब मैं क्या करूं? बोले तुम्हारा बच्चा है तो ऐसा ही होगा, जिसको रोने की सिवा कुछ नहीं आता। फिर क्या करे? बोले वो खिलौना उसी के सर पे रखवाओ, फिर देखो रोता है क्या।
रे यू आर रियली इंटेलिजेंट। तो छाया जो है उसी प्रकार से आभास, ये सभी और प्रतिध्वनि माने इको, ये वास्तविक थोड़ी है, इनकी वास्तविक सत्ता नहीं है, फिर भी वो अनुभूत होते हैं। ध्यान से सुनना, जो वस्तु की अनुभूति होती है वो सत्य होने की आवश्यकता नहीं। देखो बड़ी सरल बात है, हमको सूर्योदय की अनुभूति होती है, सूर्यास्त की अनुभूति होती है, लेकिन सूर्योदय सूर्यास्त नाम की कोई वस्तु नहीं है। हमको पृथ्वी की फ्लैट होने की अनुभूति होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पृथ्वी फ्लैट है। देखो, हमको अपने वजन की अनुभूति होती है, आजकल जरा वजन बढ़ ही गया, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हमारा वजन है, हमारा कोई वजन नहीं है। जो वजन जो हम कहते हैं यह तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव है, यह हमारा वजन नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए जो वस्तु अनुभूत होती है वह सत्य ही है, ये आवश्यक नहीं। इसलिए छाया प्रत्याह आभासः ही असन्तः, वो असंत है, वो असत्य है, तो मिथ्या है। और उसके द्वारा भले मिथ्या हो फिर भी उसके द्वारा मन में डर निर्माण होता है। देखो, मन में किसी वस्तु के कारण यदि डर निर्माण होता है तो उसका तात्पर्य वो वस्तु सत्य है इसमें नहीं है। कई बार हमको सपना पड़ता है डरावना कि एक बहुत बड़ा शेर आया और उस शेर ने हमको झपका और उसी समय अपना सपना टूट गया। ओह थैंक गॉड, सपना ही था, सपना ही था। लेकिन फिर भी दिल बाहर जाता है अंदर आता है, बाहर जाता है अंदर आता है। तो ये डर तो बना रहेगा, अनुभूति होगी, लेकिन इसका तात्पर्य वो सत्यत्व में नहीं है। इसीलिए एवं देह आदयः भावा, इसी प्रकार से ये देह 100% सत्य लगता है क्योंकि इसके अनुभूति होती है, क्योंकि इसके द्वारा सुख दुख की प्रतीति आती है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये बढ़ रहा है, घट रहा है, इसमें रोग और स्वास्थ्य दोनों का आवागमन चल रहा है, क्योंकि इस मन में सुख दुख दोनों की प्रतीतियां हो रही है। इसके आधार पर इनको सत्य मानना वैसी ही मूर्खता है जैसे सूर्योदय सूर्यास्त के अनुभूति के कारण उसको सत्य मानना। उनकी अनुभूति आती है इंद्रिय के प्रत्यय से, लेकिन इंद्रिय के जो प्रत्यय है वो सत्य नहीं होते, क्योंकि उनकी अपनी सत्ता नहीं है। तो जिसकी अपनी सत्ता नहीं है वो दूसरे को सत्ता क्या प्रदान करेगा। एक बार की बात है, एक सज्जन मिनिस्टर बने एक मिनिस्ट्री में, और उन्होंने फिर अपने प्रभाव से किसी व्यक्ति को कहा, भाई देखो भाई मैं मिनिस्टर हूं, तुमको कुछ चाहिए कहीं जमीन जुमन तो पूछ लेना, एप्लीकेशन भेज देना, मैं कर दूंगा। बोले ठीक है जी, मैं कर लूंगा। उसके बाद जब इन्होंने सोचा दुनिया का सत्यानाश करने के लिए ट्रस्ट बनाए तो पहुंचे उनके पास। बोले देखो मिनिस्टर साहब, ये एप्लीकेशन लाया हूं, आपने मुझे कहा था। बोले आप लेट हो गए। बोले क्यों? हमारी पार्टी अब वो गठबंधन से अलग हो गई, अब केवल बंधन ही रहा, गठ खत्म हो गया। अब हमारी सामर्थ्य जो है कोई अलॉटमेंट करने की वो खत्म हो गई। तो जिस व्यक्ति का अपना अस्तित्व ही डावाडोल है वो दूसरों को क्या अस्तित्व प्रदान करेगा। इसी प्रकार से जिन इंद्रियों की मन की सत्ता ही असत्य है, उसके द्वारा जो अनुभूतियां होगी वो कैसे सत्यत्व का प्रतिपादन कर सकती है। इसीलिए एवं देहादयो भावः यच्छन्त्या अमृत्युतः भयम्, और इसी के कारण यह जो देह को हम सत्य मान के बैठते हैं, इसी के कारण हम सबको बुढ़ापा,
और द्वैत मरण इसका भय लगा हुआ है। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता जी में, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ये। हम सभी के सभी केवल 2 चीजों से बचने के लिए जी रहे हैं, और वो 2 चीजें हैं, बुढ़ापे से बचना और मृत्यु से बचना। हमने आपको एक बार बताया था, हम बैठ करके बढ़िया चाय पी रहे थे और उसी समय में कोई आके टपका, स्वामी जी यू आर अलोन, आई एम सो हैप्पी। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि आई वॉज नॉट हैप्पी। स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा मौत की राह देख रहे। स्वामी जी ऐसे मत करना, ऐसे मत कहना, व्हाई डू यू से लाइक दैट? ऐसे अब राह खत्म हो गई आप पहुंच गई ना, अब मृत्यु आ गई। स्वामी जी हम क्या इतने बुरे हैं? हमने कहा यू आर बीइंग मॉडेस्ट। अब देखो हम प्रत्येक व्यक्ति कर क्या रहे हैं, सोचो। केवल एक ही बात कर रहे हैं, सुबह उठे, जिंदा उठे तो काम धंधे में लगो, नहीं तो सिनेमा खत्म। केवल 2 ही बातें चल रही है पूरे विश्व में, बुढ़ापे से बचना, इसके लिए सकीन को टाइट करना। आप पाश्चात्य देशों में जाओ, बड़ा मजा आता है। ऊपर 19, नीचे 91, है ना? अरे ऐसा ऐसा ऐसा। अब वहाँ अभी गए थे पिछले साल, कहाँ यूके में गए थे, वहाँ एक ईडन गार्डन बनाया, बहुत सुंदर बनाया है। ये अपना जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ होता नहीं, तो उन्होंने बहुत बड़ा एक डोम बनाया और वहाँ ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इधर से भाप छोड़ करके, गर्मी लगा करके, हीटर लगा करके, वैसा क्लाइमेट तैयार करके वहाँ सभी के सभी अपने यहाँ के जैसे पेड़ पौधों को उगाया है। और उसको जाकर के लोग देखते हैं, ओह दीज आर द काइंड्स ऑफ ट्रीज दैट आर ग्रोन इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। और वहां जाने वाले कौन होंगे? 99% 90+। और वहां जाकर के जाएंगे, अब फिर उनके लिए सब फैसिलिटी है, व्हील चेयर, पुश चेयर, ऑटोमेटिक चेयर, और वो अपने गाड़ी में वो अपनी चेयर लेके आते हैं और वहां फिर ऑटोमेटिकली वो चेयर नीचे आ जाती है, उसमें बैठ करके छोटे बच्चे जैसे 3 पहिए की चक्के में घूमते हैं वैसे जा रहे हैं सब जगह जाने के लिए। ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लान, व्हाट इज द नेम? जब हम घूम रहे थे तो हमारे साथ जो थे, हमने उनको कहा कि ये लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं, इनको कुछ काम धंधा है नहीं क्या? बोले ये यहाँ टाइम पास करने के लिए आते हैं, क्योंकि इनसे कोई बोलता नहीं, बुढ़ा से कौन बोलेगा, घर तो है ही नहीं। तो वहां जाकर के पेड़ के साथ इसका नाम क्या है, इसका जनरा क्या है, ये इसमें कौन से फल आते हैं, वो सब लिखा करके जैसे उनको परीक्षा में बैठना है। तो सभी के सभी हम 2 चीजें कर रहे हैं, एक तो मृत्यु की राह देख रहे हैं और दूसरे जवान बनने का प्रयत्न। इसी के डर से सब जीवन बर्बाद हो रहा है, पर इससे आज तक कोई नहीं बच सका। इससे बचने का एक ही उपाय है, अपने उस चैतन्य स्वरूप को पहचान लो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, आत्मैव तदिदं विश्वम सृजते सृजति प्रभुः त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरति ईश्वरः। अब देखो ये दृष्टि कितनी सुंदर है। कहते हैं आत्मा एव इदम विश्वम, यह संपूर्ण जगत जो हमको इदम इदम माने अनात्म भाव से दिख रहा है, असल में ये आत्मा ही है। देखो जब हमको दूसरेपन की कल्पना होती है या दूसरेपन की भावना होती है, तभी तक हमारे मन में इच्छा और भय निर्माण हो सकता है। देखो उदाहरण ले लो,
कई बार आदमी रात को जब सोता है तो ऐसे लगता है कि कोई गले पे बैठ करके गला घोट रहा था और फिर हा हा हू करके मुड़ जाते हैं। तो उस समय क्या होता, अपना ही 10 किलो का हाथ अपने ही छाती पर पड़ता है, उसके वजन के कारण ऐसे लगता है कि कोई बैठा है। उस समय अपने हाथ का तादाद में शून्य होने के कारण इसमें अहम बुद्धि, मैं बुद्धि नहीं रहती और इसीलिए दूसरे की कल्पना हो गई और फिर उसका डर लगता है। और गर्मी के दिनों में बंबई के क्लाइमेट में आदमी जब जमीन पर सोता है कपड़े खोल करके, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश एकदम खाली है और ऐसे समय ज्यादा खाना आमरस खा लिया और अपने मध्य प्रदेश को खिलाते खिलाते समय तब डर थोड़ी लगता है, अरे क्या हो रहा है पेट पर। पेट भी मैं हूं और उसके ऊपर फिराने वाला हाथ भी मैं हूं, लेकिन उस हाथ के स्थान पर पेट पर यदि एक फ्लाइंग कॉकरोच आया और उसने वहां लैंड किया तो देखो दो बातें एकदम हो जाती है। एक तो भय निर्माण होता है और दूसरी उसको हटाने की इच्छा निर्माण होती है। जब तक हमारे अंतःकरण में यह अनुभूति नहीं होगी, कौन सी, इस संपूर्ण विश्व जिसका मुझे अनात्म भाव से दर्शन हो रहा है, यदि सत्य के दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से देखे तो यह वही परमात्मा है। ध्यान से सुनना, जगत को हम परमात्मा के दृष्टि से तब पहचान पाएंगे जब हमने अपने स्वरूप को परमात्मा दृष्टि से पहचाना, तब, नहीं तो नहीं हो सकता। दो दृष्टियां है, एक दृष्टि है सापेक्षता की, द रिलेटिव परसेप्शन, और दूसरी है संपूर्णता की, द एब्सोल्यूट परसेप्शन। इन दोनों में क्या फर्क है? इन रिलेटिव परसेप्शन, सापेक्षता के दृष्टि में व्यवहार का महात्म्य है और व्यवहार के कारण अच्छा बुरा, महत्व का कम महत्व का, ये सब तमाशे बने रहते हैं। देखो, और संपूर्णता के दृष्टि से देखो तो उसमें ना कुछ लेना है, ना कुछ देना है, ना किसी की इच्छा है, ना किसी का डर है। अब देखो उदाहरण से, लहरों के दृष्टि से जियो तो जीवन सापेक्षता का हो गया। देखो देखो वो लहर आ रही, अब वो मुझे खाने वाली खा गई। तो एक लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर। दूसरी दृष्टि है, इन लहरों को समुद्र के दृष्टि से देखे तो देखो मुझ पर कितना सुंदर इन लहरों का नृत्य हो रहा है। उन्हीं लहरों के खेल को देख करके लहरें एक दूसरे के साथ झगड़ती थी, डरती थी, झगड़ा करती थी। उन्हीं लहरों को जब समुद्र में देखा तो उसमें एकदम मजा आ रहा है। हे माय किड्स आर प्लेइंग वेल। देखो जगड़ा भी करते हैं लेकिन थोड़ी देर में अच्छे हो जाते हैं। माँ बाप ने अपने बच्चों की तरफ कैसा देखते हैं? जब तक के माँ बाप रहते हैं और बच्चे बच्चे रहते हैं। जब बच्चे माँ बाप बन जाते हैं और माँ बाप जब दादा दादी बन जाते हैं, तब उन बच्चों का खेलना ये दादा दादी के लिए परेशानी हो जाती है। अब वो बच्चे बच्चे नहीं खेलते, अब वो मैं वर्सेस तुम, वाई शुड आई पे, यू शुड पे। देखो यही है संसार की गति। और इससे भी हटो, अब इससे भी हट करके पानी के दृष्टि से देखो। पानी की दृष्टि से क्या है? ना तो समुद्र का अस्तित्व है, ना तो लहरों का अस्तित्व है। तो पानी हमेशा शांत है। समुद्र में कभी तूफान आ सकता है, जा सकता है, लेकिन तूफान आने के कारण समुद्र की कोई लाभ हानि नहीं है। लेकिन लहरों की दृष्टि से जियो तो संसार ही संसार है। यहाँ की जो दृष्टि प्रदान करी है, आत्मा वा इदम सर्वम, यह संपूर्ण जो जगत है, जो दृश्य है और जो देखने वाला है। सृजते सृजति प्रभु,
जो इस जगत को निर्माण करने वाला है और जो निर्मित है, दोनों एक ही परमात्मा है। माने जो इस जगत का निमित्त कारण है, निर्माण करने वाला, और जो उपादान कारण है, जिस मसाले से जगत बना है, वो दोनों ही एक ही परमात्मा तत्व है। वेदांत की भाषा में इसको कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अब ये बातें जब आ जाती है न इसी भागवत ग्रंथ में, और जिन्होंने भागवत ग्रंथ को लेकर के संप्रदायों के निर्माण के बाद अपने आप को सबसे अलग करके रखा है, वो इन चीजों को एकदम 10 पन्ने उलट करके आगे भागते हैं। भागवत में स्पष्ट कहा है सत्यम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि कहीं नहीं कहा, रामम परम धीमहि कहीं नहीं कहा है, विष्णु परम धीमहि कहीं नहीं कहा है, शिवम परम धीमहि कहीं नहीं कहा है। भागवत महापुराण सत्य का प्रतिपादन करता है, और सत्य वो है जिसमें दुराग्रह नहीं होता। देखो, सुवर्ण यदि सत्य है तो सुवर्ण में ये दुराग्रह नहीं होगा कि मैं तो केवल राम की ही मूर्ति बनूंगा, रावण की नहीं। पानी यदि सत्य है तो पानी का भी किसी एक आकार विशेष में दुराग्रह नहीं होगा, चाहे उसको आप बोतल में रख दो, चाहे उसको आप एक कप में रख दो, पानी हर जगह में आराम से है। इसीलिए भागवत महापुराण को वैष्णवों का ग्रंथ कह करके उसको इतना छोटा सा बना देना भगवान कृष्ण की तौहीन करना है। यह मनुष्य मात्र का ग्रंथ है, और जो भी सत्य के प्रति समर्पित करने वाले हैं उनको इसमें सब कुछ मिलेगा। इसलिए आगे कहते त्रायते त्राति विश्वात्मा, यही जगत का रक्षक है और यही जगत का रक्षा होने वाला है। रक्षक माने जैसे पुलिस हो गया रक्षक, और सभी के सभी जो सिटीजन्स है वो हो गए रक्षित। जिनकी रक्षा की जाती है उसको रक्षित कहते हैं, जो रक्षा करने वाला है वो हो गया रक्षक। इस प्रकार से जो रक्षा करता है और जिसकी रक्षा होती है, दोनों भी एक ही परमात्मा है। और ह्रियते हरति ईश्वरः, मारने वाला भी वही है और मरने वाला भी वही है। देखो, सभी का सभी द्वैत समाप्त हो गया। जहां नाम रूप का दुराग्रह खत्म हो गया, वही तत्व का दर्शन प्रारंभ हो गया। और जहां नाम रूप के दुराग्रह में हम फंसे हैं, तो हमने अपने आप को प्रभु से दूर ढकेल दिया। क्योंकि नाम रूप का दुराग्रह केवल वृत्तियों के स्तर पर रहता है, और ऐसे देखा जाए तो अपने मन में भी कहीं दुराग्रह नहीं है। देखो, सत्य के बारे में विचार करने की एक प्रक्रिया आपको बता दूं। हमारे आंखों में रूप रंग के प्रति दुराग्रह नहीं है, और इसीलिए आंखें सभी रूप रंग का प्रकाशन करते हैं। उसी प्रकार से सभी इंद्रिय, और फिर हमारे मन को देखो, हमारा मन सभी प्रकार के विचारों को आधार देता है, सद्विचारों को और दुर्विचारों को। ऐसे विचार कि जो हमको आत्मविश्वास निर्माण कर दे, और ऐसे विचार जो हमारा आत्मविश्वास नष्ट कर दे। तो मन क्या है? मन इन दोनों के परे है। और जो चैतन्य इस मन के सभी प्रकार के वृत्तियों को प्रकाशित कर रहा है, और केवल वृत्तियों को ही प्रकाशित नहीं करता, वृत्तियों के अभाव का भी जो प्रकाशक है, वो तो इनके भी परे है ना। देखो, इसलिए जितना हमारा ध्यान सूक्ष्मता से तत्व की ओर चलेगा, हमारे अंतःकरण से दुराग्रह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब दुराग्रह खत्म हो गया तो क्या होगा?
ना हम किसी की निंदा करेंगे, ना हम किसी की स्तुति करेंगे। हम निंदा किसकी करते हैं? जो हमको परेशान करता है उसकी निंदा। हम स्तुति किसकी करते हैं? जो हमको मदद करता है वो अच्छा है। हमारे गणित बड़े सिंपल है। स्वामी जी ना बड़े अच्छे हैं। मैंने उनको कहा उस दिन कि स्वामी जी ये खा लो, आपकी तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, मैंने इतने प्यार से बनाया है। और देखो स्वामी जी इतने अच्छे खा गए, उसके बाद एक हफ्ते बीमार रहे। स्वामी जी की अच्छाई क्या है? उनके कहने के अनुसार नाचो तो स्वामी जी अच्छे हैं, कह दो तो स्वामी जी बुरे हैं। देखो महाराज, इस जगत में इसका कोई मूल्य नहीं है। तस्मान्न ह्यात्मनो अन्यस्माद् अन्यो भावो निरूपितः निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम् एतद् विद्वान् मदुदितं ज्ञान विज्ञान नैपुणं न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत। अब इन दोनों में बताते श्लोक में। इसीलिए जब व्यवहार के दृष्टि से देखा जाए तो यह जगत आत्मा से भिन्न है। अब देखो, हमने आपको दो दृष्टियां बताई थी ना। एक दृष्टि थी संपूर्णता की। सूर्य के अपने पानी के दृष्टि से देखो, समुद्र नहीं है जिसको हम कारण कहते हैं, और लहरें नहीं है जिसको हम कार्य कहते हैं। तो पानी के दृष्टि से कार्य कारण मिथ्या, इसका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन यदि हम समुद्र के दृष्टि से देखें या लहरों के दृष्टि से देखें तो नित्य रूप से कार्य कारण सत्य हो जाता है। तो जहां हम सापेक्षता के दृष्टि से देखेंगे, व्यवहार के दृष्टि से देखेंगे, तो हां जी हम आपसे भिन्न है। लेकिन अनुभूति और ज्ञान के दृष्टि से देखें तो हम में आप में कोई फर्क नहीं। अब देखो, इसका उदाहरण से समझ लो। जब व्यक्ति कोई चीज अपने बच्चे के लिए बचा के ले जाता है, मैं जब भी जाता हूं हवाई जहाज से तो एक मुट्ठी भर चॉकलेट जेब में रख लेता हूं। तो जब मैंने एक बार गया था, मुट्ठी भर ले ली चॉकलेट, तो मेरे पास जो बगल में बैठा था, बोले स्वामी जी आप मुट्ठी भर क्या करेंगे? हमने कहा कि मैं बताऊंगा बाद में। आप शादीशुदा है? बोले हाँ। हमने कहा कितने बच्चे हैं आपके? स्वामी जी एक बच्चा है। ठीक है, बच्चे भी ज्यादा नहीं होते। अच्छा, एक बच्चा है। तो हमने कहा मेरे 25 बच्चे हैं। हो, सो यू आर मैरिड? ऐसे नो, आई एम सुपर मैरिड। बच्चे विदाउट बीबी। देखो, तो जब हम किसी को देते हैं तो उसमें जो आनंद की अनुभूति है वो उसको भिन्न समझते हुए भी आत्मीय समझते हैं। देखो, तो यह जो आत्मीयता का व्यवहार है, इसमें द्वैत का अनुभव होते हुए भी अद्वैत की हानि नहीं होती। ये बात यहां बता रहे। इसीलिए व्यवहार के दृष्टि से ठीक है, व्यवहार में तो कहना ही पड़ता है कि ये मेरी घड़ी है। एक बार एक आदमी शाम के समय, रात के समय अपनी साइकिल लेकर के जोर से दौड़ रहा था, बैठ नहीं रहा था। तो पुलिस ने देखा कि अरे ये साइकिल लेके क्यों भाग रहा है? रोका। कौन हो? हम कबू। कहां से आ रहे हो? मैं वेदांतों को पढ़ने गया था। ये साइकिल लेके क्यों भाग रहे हो? बोले मुझे साइकिल पे बैठना नहीं आता। साइकिल किसकी है? अब वो वेदांत पढ़ के आया था कि जगत में मेरा कुछ भी नहीं। अब वो कहता है मेरी नहीं है, चोर कहीं का, चल अंदर हो जा। देखो, व्यवहार में कहना ही पड़ता है। यदि आप किसी के पास चले जाओ, देखो ये बात कहाँ सुनी हमने, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में ऐसी प्रचलना है। कोई बच्चा आया, स्वामी जी आपका बच्चा आया, आप इसको आशीर्वाद दो। तो मैंने उसको आशीर्वाद दे दिया।
उसके बाद उस बच्चे की माँ आई, स्वामी जी मेरी बीबी है। हमने कहा ये बच्चा यदि मेरा है तो बीबी भी मेरी है। और फिर कहते स्वामी जी आप बड़े मजाक किए। मैंने भाई सरस मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये मजाक नहीं है। तो व्यवहार में तो ये सब कहना ही पड़ता है, लेकिन व्यवहार को व्यवहार तक ही रखे, अपने स्वरूप में उसकी चोट नहीं आने दे। इसीलिए व्यवहार के दृष्टि से ठीक है कि आत्मा अलग है, जगत अलग है, लेकिन इस जगत की सत्ता जो है अपने सिवा नहीं हो सकती। देखो एक व्यवहार की ही बात ले लो, जब मैं हूं तब मेरी बीवी, जब मैं हूं तब मेरे बच्चे, जब मैं हूं तब मेरा धर्म, जब मैं हूं तब मेरा देश। देखो जब मैं हूं तब मेरे गुरु महाराज। जब मैं ही नहीं है तो मेरी बीवी कहां से आएगी? ये जो शुद्ध मैं है, जो सबका आधार है, उसको कहते हैं परमात्मा। और बाकी के जो मैं करने वाले मैं है ना, वो छोटे मोटे मैं है। छोटा मोटा मैं कौन सा है? पति। पति कोई राष्ट्रपति थोड़ी है। भारतवर्ष के सभी पत्नियों का जो पति है वो राष्ट्रपति, ऐसे थोड़ी है। इसीलिए एक लड़के ने मुझे बताया, स्वामी जी अपने हिंदुस्तान में आज तक कोई भी प्रेसिडेंट स्त्री इसलिए नहीं बना कि उनको अभी शब्द मिला नहीं कि स्त्री यदि प्रेसिडेंट हो जाए तो उसको क्या कहे? राष्ट्रपत्नी। देखो तो यह जो पति का अभिमान है, पति वाला जो मैं है वह परिच्छिन्न है, पिता वाला जो मैं है वह परिच्छिन्नमय है, जो सिटीजन वाला मैं है वह परिच्छिन्नमय है, जो सुखी मैं है वह परिच्छिन्नमय है, जो दुखी मैं है वह परिच्छिन्नमय है। लेकिन सभी मयों के साथ रहने वाला जो अखंड मय है, उसी पर ये छोटे छोटे मयों की लहरें उड़ती है, खत्म हो जाती है, लेकिन जो अखंड मय है वो ज्यों का त्यों उसको पकड़ के रखना है। इसलिए असल में देखा जाए परमार्थ दृष्टि से तो परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। ये सबका तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला, आध्यात्मिक साधना माने व्यवहार के दृष्टि का त्याग करके परमार्थ दृष्टि को जागृत करना। ये कहानियां सुनकर के भूल मत जाना, स्वामी जी आप बड़े जोकर हैं। मैं कहा गया था ऑस्ट्रेलिया में पिछले बार, और वहां एक सज्जन आपको मिले, स्वामी जी यू आर ए वेरी गुड जोकर। और अपने हिंदुस्तान में इस शब्द का प्रयोग निंदा के दृष्टि से करते हैं, लेकिन वहां की भाषा जो है उसमें इसका प्रयोग स्तुति की दृष्टि से करते हैं। तो पहले बार जब मैंने सुना तो मुझे अटपटा लगा, फिर आनंद आया, शब्द का खेल है। तो हमने कहा क्या हमने क्या जोक किया? बोले स्वामी जी आप जो बता रहे हो ये इसमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब आप चले जाते हो तो फिर वैसा का वैसा, ऐसा क्यों? हमने कहा प्रभु सरल बात है। बात यह है कि हम जो बोलते हैं उसमें दोनों प्रकार की बातें हैं, सापेक्षता की कमियां और संपूर्णता की परिपूर्णता। तो आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य यही है कि अपनी सापेक्षता की गिव अप द रिलेटिव विजन एंड डेवलप द एब्सोल्यूट विजन। जिस दिन हम अपने दृष्टि को सुधारेंगे उस दिन के बाद साधुरेवस्य मंतव्यः, हम साधु संत बनने के मार्ग पर चल पड़े हैं। और ये कब होगा? ना किसी की निंदा करनी है, ना किसी की स्तुति करनी है, ना किसी को उपदेश करना है, ना किसी के साथ दुराग्रह करना है। ये दुराग्रह, उपदेश, निंदा, स्तुति
इसके द्वारा हम इस सापेक्षता के व्यवहारिक जगत को सत्य प्रतीत करते हैं, वही तो गलती है। इसीलिए यह जो कुछ द्वैत है व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन आत्मदृष्टि से, संपूर्णता के दृष्टि से देखें तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। और उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार से निर्वचन नहीं हो सकता, अनिर्वचनीय है। ये जगत का कितने भी प्रकार से वर्णन करो, इसमें कभी परिपूर्णता नहीं आ सकती। यह जो रिलेटिव वर्ल्ड है, सापेक्षता का जगत, सापेक्षता के जगत की एक भी समस्या आज तक सुलझी नहीं, और संपूर्णता के दृष्टि से आज तक एक भी समस्या निर्माण नहीं हुई। तो जहां जहां हमारे जीवन में समस्या का निर्माण हुआ, समझ लेना हम सापेक्षता में फंसे हैं, हट जाओ वहां से। जैसे उदाहरण के लिए लड़की की शादी। अब लड़की की शादी, ये विचार कैसा है, जैसे बल्ब में बिजली का प्रकाश, ये तो एक प्रिंसिपल है ना। लेकिन जब वो बल्ब हमारे घर में हो और वो फ्यूज हो जाए तब परेशानी निर्माण होती है ना। यदि दूसरे के घर का बल्ब फ्यूज हो जाए तो हमको क्या लेना देना है। इसी प्रकार से लड़की की शादी, यह तो सार्वजनिक विषय है, उस समय कोई परेशानी नहीं होती। जब मेरे लड़की की शादी है, मेरे लड़के की शादी है, तब दुनिया भर की परेशानी शुरू हो गई। तो परेशानी का मूल कहां से हुआ यह सापेक्षता को सत्य मानने से। जिस दिन हमको ये बात क्लिक होगी कि ये जो सापेक्षता का जगत है ये हमेशा ऐसा ही रहा है। एक बार अमेरिका की बात है, एक सज्जन ने मुझे कहा कि स्वामी जी, यहाँ के जो बच्चे पैदा होके बड़े होते हैं ना, बड़ा मुश्किल है इनके साथ रहना, लेकिन इनको छोड़ के जाने की इच्छा भी नहीं होती, क्या करे। हमने कहा उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, पहले में ये बताओ कि आप कितने बच्चे हो अपने माँ बाप के। बोले स्वामी मैं इकलौता हूँ। कहाँ के रहने वाले, किसी गांव के। बोले नहीं, बम्बई का। बम्बई में कहाँ? बोले पेडर रोड में। वहाँ अपना मकान है? बोले हाँ स्वामी जी, वहाँ बहुत बड़ा हमारा 2-3 फ्लैट इकट्ठे हैं, बहुत बढ़िया। वहाँ कौन कौन रहता है? स्वामी जी मेरे पिताजी, माताजी और नौकर। मैंने कहा जब तुम यहाँ अकेले चले आए हो तो तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कहा था क्या कि बेटा रुक जाओ, मत जाओ, हमको अकेले को छोड़ के कहाँ जा रहे? तब तुमने माना था क्या? नहीं। उस पाप का बदला चुकाओ। देखो, बड़ा सरल सरल गणित है। इसीलिए भैया इस जगत में समस्या निर्माण होती है जब सापेक्षता को सत्यत्व प्रदान किया जाता है। सापेक्षता को सापेक्ष ही रहने दो। आपको एक हिंदी सिनेमा का गाना मालूम है? वो गाना है, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों का इंजाम ना दो। जहां हमने शुद्ध प्रेम को रिश्तों में बांध दिया, वहां से प्रेम में अधपतन शुरू हो जाता है। इसीलिए उसमें कहते हैं हम कि आई हैव फॉलन इन लव, एंड वंस यू फॉल इन लव यू कैन नॉट राइज इन लव। इसलिए व्यवहार के दृष्टि से ठीक है, लेकिन आत्म दृष्टि से इसकी कोई सत्ता नहीं। अब ये दोनों बातें जब समझ में आएगी तो उसका प्रभाव क्या होगा? व्यक्ति ऐसा व्यवहार कुशल बन जाएगा कि जिसके द्वारा आत्मदृष्टि की हानि नहीं होगी। और अभी हमारी क्या स्थिति है? हम व्यवहार में ऐसे उलझ जाते हैं कि अपने आनंद स्वरूप को भूल गए।
एक बार बच्चों ने एक ड्रामा किया था, उस ड्रामा का नाम दिया था स्वरूप। ये जो है ना नाम पंजाबियों में टाइटल के रूप में होता है। पंजाबियों में कुछ भी संभव है। जैसे अशोक मैरिज रमेश, तो अशोक सिंह मैरिज रमेश कौर, तो कौर हो गया तो हो गई कन्या, सिंह फूट गए तो हो गया आदमी। तो बेचारे पंजाबी। तो ये जो जगत है इसको लेकर के इतना ही रहे कि जिसके द्वारा अपनी आत्मदृष्टि का नाश ना होवे। तो वो नाटक का नाम था आनंद स्वरूप। आनंद उसका नाम, स्वरूप उसका टाइटल। आनंद स्वरूप दुखी क्यों? देखो, इसका कारण यही है। इसका कारण यही है कि सापेक्षता को हमने सत्यत्व प्रदान किया है। इसलिए इस जगत में ऐसी व्यवहार निपुणता आनी चाहिए कि हम अपने स्वरूप से कभी पदच्युत ना होवे। ध्यान से सुनना, हमारा स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप। तो व्यवहार में ऐसे रहो कि नेवर जस्टिफाई दैट यू आर मिजरेबल। व्यवहार में ऐसे रहो कि किसी भी कारण से दुखी मत हो। व्यवहार में ऐसे रहे कि व्यवहार की प्रत्येक बात हृदयस्थ आनंद से परिप्लुत होकर के अभिव्यक्त होवे, तब जाकर के हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। देखो महाराज, हमको कई बार लोग ये ताने मारते हैं, ये स्वामी जी को कुछ आता ही नहीं, मौज में रहो, मौज में रहो, मौज में रहो। एक बार प्रेमपुरी की बात है, वहां मुझे उन्होंने कहा था, स्वामी जी अपने रेगुलर लेक्चर से एक ऐसा फंक्शन है, उसमें आप आइएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने ठीक आएंगे। पर विषय क्या? हमने कहा मौज में रहो। बोले स्वामी जी आपको दूसरा कुछ आता भी है? हमने कहा आता है क्या? दुखी रहो। और उस दिन मैंने सबको इतना दुखी करके छोड़ा था। अरे स्वामी जी आपका मौज में रहो, ठीक है, दुखी मत बना। देखो यहां कितनी स्पष्ट बात लिखी है। व्यवहार में ऐसे रहे कि जिसमें हृदय के आनंद को निछावर कर दे, तब जाकर के हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। नहीं तो जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा चेहरे की तरफ देख करके ऐसे लगता है कि वो जो करेले को नीम के पानी में डुबो करके उसको जबरदस्ती से खिलाया हो। देखो, इसीलिए ये जो ज्ञान है परमार्थ निरूपण, ये केवल हमको पढ़ करके दूसरे को नहीं सुनाना, इसको पढ़ करके जीवन में उतारना है। इसीलिए जिन्होंने भागवत कथा सुनी है, उनका रोने का अधिकार खत्म हो गया है। You have no business and right to cry, no business to become miserable. Then what will happen to misery? Make others miserable. You don't become miserable. देखो महाराज, इसको एक बार अपने हृदय में ले आओ। बस सब आपने पूरी साधना करी है। जिसका हृदय नित्य निरंतर प्रसन्न रहता है, उसने योग साधना पूरी की है। जिसका हृदय नित्य निरंतर प्रसन्न रहता है, उसने कर्मयोग परिपूर्ण किया है। जिसका हृदय प्रसन्न रहता है, उसने योग की पराकाष्ठा प्राप्त कर ली है। जिसने भक्ति करी है, वो प्रसन्न ही रहता है। और जिसकी ज्ञान की निष्ठा है, उसके जीवन में दुखी होने का अधिकार और कई प्रसंग आ ही नहीं सकता। इसीलिए सभी के सभी साधना का निचोड़ यही है। तो व्यवहार के दृष्टि से व्यवहार करो, लेकिन अपने स्वरूप के आनंद को मत उसको खराब होने दो। और आगे बताते हैं,
इसके व्यतिरिक्त ये जो द्वैत का वर्णन है, इसका कोई निर्वचन नहीं हो सकता। ये केवल आत्म स्वरूप ही है। ऐसा क्यों है? इस क्यों को निकाल डालो दिमाग में से। कि दो शब्द जो है, हम इन दो शब्दों के दुश्मन हैं। एक शब्द है व्हाई और दूसरा है हाउ। वी ऑल वाइल अवे आवर लाइफ बाय हाउलिंग एट द लाइफ। ये ऐसा क्यों है? जिंदगी भर क्यों 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 कुत्ते के जैसे करते रहो, लेकिन मेरी बीवी ऐसी क्यों है? ऐसी ही होती है बीवी। आप दूसरी बीवी से शादी करोगे तो आपके कारण वो भी ऐसी बदल जाएगी। देखो महाराज, इसीलिए इसका कोई निर्वचन नहीं हो सकता। ये जगत ऐसा क्यों है? ये हमेशा ऐसा ही रहा है, कोई नई बात नहीं है। जहां भी थोड़े बहुत कष्ट आ जाते हैं तो तुरंत हम एकदम बहुत बड़े फिलोसोफर बनते हैं। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम व्हेन गॉड शुड डिसेंड। क्यों? क्या हो गया? एक्चुअली बताऊं क्या हो गया? आज सुबह मैं घर से जब निकला तो मेरी बीवी ने स्पष्ट कहा, यदि टीवी लेकर के घर में नहीं आ सकते, आने की जरूरत नहीं। तब से मैंने सोचा कि अब भगवान का अवतार लेने का समय आ गया। देखो महाराज, ये दुनिया हमेशा ऐसी रही है। कभी ये खराब नहीं थी, कभी ये अच्छी नहीं थी। लेकिन हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उसके कारण उल्टी सीधी बात सोचने लग जाते हैं। इसका कोई निर्वचन नहीं है, ऐसा ही है। आगे कहते हैं, आत्मा में सृष्टि स्थिति संहार, अध्यात्म अधिदैव अधिभूत, ये तीन प्रकार की सभी प्रतीतियां निर्मूल है। इस जगत में ना तो कभी जगत का निर्माण हुआ है, ना तो जगत कभी है, ना तो कभी इसका नाश हुआ है। अब देखो, समुद्र पर आ जाओ। क्या हम कह सकते हैं कि लहरें अपने अभाव से निर्माण हो गई? जब लहरें रहती है तो वो जिस समुद्र में रहती है उसी में पहले ही थी। जब लहरें टूट जाती है तो कहां जाती है? किसी के घर में, वही समुद्र में वापस आती है। तो समुद्र के दृष्टि से लहरों का जन्मना, रहना, मरना, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से परमार्थ दृष्टि से देखो तो यह जगत ना कभी निर्माण हुआ, ना कभी है, ना कभी नष्ट होगा। तो ऐसा जो प्रतीति मात्र जगत है, उसके बारे में इतना सीरियस होकर के विचार करना, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। और जब सीरियस होकर के विचार करते हैं तो हमारा विचार कैसा होता है? दूसरों को स्वातंत्र देने के लिए हम उन पर हमला बोलेंगे और उनको स्वातंत्र देंगे। देखो, शराफत की हद है। ये तो ऐसा ही है, दूसरे के घर में शांति प्रदान करने के लिए हम आपके यहाँ आके रहेंगे। अरे बाबा, आप चले जाओ, हम ऐसे ठीक है। इसलिए इस जगत का कोई निर्वचन, कोई किसी प्रकार का वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। इसी प्रकार से चाहे आध्यात्म जीव कहो, अधिदैव जगत के भिन्न भिन्न शक्तियां कहो, या अधिभूत चाहे जगत का स्थूल रूप करो, ये सभी के सभी निर्मूल है। न होने पर भी ये प्रतीत हो रही है। इसी प्रकार से सत्व रजस तमस के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा दर्शन दृश्य, ये सभी की सभी त्रिविधता माया का खेल मात्र है। देखो, भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ हो रहा है, ये प्रकृति में जो स्वाभाविक विकृति है उसके अनुसार चल रहा है। लेकिन हमको लगता है कि हम कर रहे हैं। हमने क्या किया आज तक? एक स्टैंडर्ड वाक्य जो बुढ़ाओ कहते हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए, बाल है कहां?
अब धूप में बाल सफेद नहीं किए का तात्पर्य क्या है? हमने मेहनत करी। काहे की मेहनत करी? बड़ा होने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती। जवानी से बुढ़ापे तक का जो हमारा प्रवास है, जर्नी है, उसके लिए कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। जैसे रखा हुआ आम का फल अपने आप सड़ जाता है, इसी प्रकार से जन्म हुआ देह अपने आप अपने मृत्यु की तरफ स्वयं ही चल पड़ता है, कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन उसके साथ तादात्म्य करके अब तो मैं जवान हूं। पता नहीं आजकल क्या अमेरिका संस्कृति का प्रभाव हो गया, बड़ों को तो कोई आदर ही नहीं देता। आप बड़े हैं माने क्या? माने अभी तो हम 70 साल के हो गए ना, तो क्या किया 70 साल होने के लिए? कुछ नहीं किया, इसीलिए 70 साल के बूढ़े बन गए। यदि कुछ साधना करते तो बूढ़े नहीं बनते, समझदार बनते। देखो, when we grow old, we are in matter. When we grow wise, we are in the spirit. इसीलिए महाराज, ये सब कुछ ऐसा ही है, माया का खेल, इसमें चक्कर में नहीं फंसना। प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है। एक आपको उदाहरण दूं, फिर आगे जावे। कोई व्यक्ति यदि विकलांग हो, उसका पैर टूटा हो या पोलियो हो या उसके हाथ ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को देख करके मन में सहानुभूति आती है और उसको मदद करने की इच्छा होती है। और यदि कोई व्यक्ति मानसिक विकलांग हो, थोड़ा बुद्धि की उसमें कमी है, समझदारी जीरो है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में ज्यादा अनुकंपा होना चाहिए कि कम? समझो कोई पोलियो वाला है और वो चलने का प्रयत्न कर रहा है और गिर पड़ता है, तो हम कभी उसको हंसते हैं क्या? नहीं हंसते, जाके उसको मदद करते उठाने के लिए। इसी प्रकार से कोई यदि दिमाग का बीमारी है तो उसके प्रति हमारे मन में सहानुभूति अपने आप होनी चाहिए। इसी प्रकार से इस जगत में रहते समय ये प्रकृति की विकृतियां हमेशा चलती रहेगी। तो एक विकृति है, कोई हमको दोस्त कहता है, दूसरी विकृति है, कोई हमको दुश्मन कहता है, एक विकृति है, कोई हमारी तारीफ करता है, दूसरी विकृति है, कोई हमारी निंदा करता है। ये तो जगत में चलता ही रहेगा, इसमें परेशान मत होना। तब जाकर के हम परमार्थ के मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए एतद् विद्वान मदुदितम ज्ञान विज्ञान नैपुणम न निंदति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत। इसलिए उद्धव जी महाराज, जो मैंने मद उदितम, मेरे द्वारा जो कहा गया है ज्ञान विज्ञान, तो भगवान ने दो बातें बताई। पहले तत्व का प्रतिपादन और दूसरी बात इस तत्व को जीवन में अनुभूत करने के लिए अपने व्यवहार में कैसा बदलाव लाए कि जिसके द्वारा व्यवहार वही होगा, वही बीबी, वही बच्चे, वही ऑफिस, वही समस्या, वही गवर्नमेंट, सब वही होगा, लेकिन अब बदल आना शुरू हो गया हम में। जो स्वयं को बदलने को तैयार है वह साधक है, जो दूसरे को बदलने में लगा है वह समाज सेवक है। समाज सेवक इस शब्द की यदि व्याकरण के दृष्टि से तोड़ फोड़ करें तो ऐसा भी अर्थ निकल सकता है। समाज सेवक माने जो समाज से अपनी सेवा करवा लेता है वो समाज सेवक। एक मुझे अम्मा मिली, कल परसों में, कहाँ से आया था, अहमदाबाद से। तो जैसे मैं अंदर में गया, आई, नमस्कार चमत्कार किया, स्वामी जी आपने मुझे पहचान लिया और मैं झूठ बोलने में डरता नहीं ना, ऑफ कोर्स। अब मुझे बिल्कुल नहीं कहा कि है क्या है,
बोले अम्मा तुम कहाँ जा रही हो? तो साहब जी मैं जा रही हूँ बेंगलोर। दिल्ली से आई हो क्या? क्योंकि वो फ्लाइट दिल्ली की है थी, मुझे मालूम था। तो आपको याद है ना? बिल्कुल पक्का याद है। नाटक करना पड़ता है ना। जब झूठ मूठ में झूठ बोलो तो सत्य होता है। देखो महाराज, तो मैंने कहा अम्मा वहां किस लिए जा रहे हैं? अपने लड़के के पास, लड़की के पास। बोले साहब जी वो सब छोड़ दिया मैंने, अब मैं केवल समाज सेवा करती हूँ। तो समाज सेवा के लिए क्या? बोले वहां एक मीटिंग है, उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए मैं जा रही हूँ। अब ये समाज सेवा की जो मीटिंग अटेंड करने के लिए कोई जाएगा तो अपने जेब से पैसा करके खर्चा करे कोई नहीं जाता। वहां जाएगा दिल्ली से लेकर के बेंगलोर का 6-7 हजार रुपए का किराया वन साइड, और जाने का उतना। जहां वहां जाएंगे ठीक है, गरीब बच्चों के लिए हमको एक पेंसिल और एक इरेजर बांटना चाहिए, और एक पेंसिल को 2 टुकड़ों में करके 2 बच्चों को दे सकते हैं। अप्रूव्ड। बजट 25 रुपए। सैंक्शन बाय दोज हु हैव स्पेंड 20,000 रुपीज टू सैंक्शन दिस। समाज सेवा। देखो महाराज, इसीलिए कहते हैं यह जो ज्ञान विज्ञान की उत्तम स्थिति का मैंने वर्णन जो किया है, वो जो व्यक्ति इसके रहस्य को हृदय में जान के उतारता है, देखो इसको अपने हृदय में उतारना है, उसके बारे में कहते हैं वह व्यक्ति उस ज्ञान के बाद ना तो किसी की निंदा करेगा ना तो किसी की स्तुति करेगा। स्वामी जी आपने अभी अभी तो समाज सेवकों की निंदा करी है, हम भूले थोड़ी है, हमने भी सुन लिया है। और हमने ये वाक्य कहने के पहले एक सिद्धांत बताया, झूठ मूठ में झूठ बोलना झूठ नहीं होता। समझ गए? कोई भी सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता होती है। बिना दृष्टांत के सिद्धांत गले नहीं उतरता। इसीलिए जब जगत की निंदा करते हैं तो जगत की निंदा के लिए नहीं है, हमारी दृष्टि आत्म अभिमुख हो जाए इसके लिए है। इसीलिए जब हम विषयों के दोष देखते हैं, सिगरेट पीने से ये खराब है वो खराब है, यह निंदा नहीं है, इसके द्वारा हम अपने आप को सिगरेट पीने से बचाते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति इस तत्व को समझ लेगा वो इस जगत में ना तो दोस्त निर्माण करेगा ना दुश्मन निर्माण करेगा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं अपने भज गोविंदम के गान में, पुत्रे मित्रे शत्रौ बंधौ मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ। जगत में कोई अपना कोई पराया, कोई मित्र कोई दुश्मन, इस प्रकार के रिश्ते नाते निर्माण मत करो। देखो, जो किसी का रिश्तेदार नहीं होता वही सबका भला कर सकता है, पहला सिद्धांत। दूसरी बात सिद्धांत की हृदय में उतार लो। आप यदि बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस में किसी भी रिश्तेदार को कभी मत लाना। रिश्तेदार को मदद करनी है तो महीने के 50, 100, 200, 1000, 2000 फ्री में दे दो, लेकिन डोंट डिस्ट्रॉय योर बिजनेस बाय ब्रिंगिंग योर रिलेशंस इनटू द बिजनेस। बी प्रैक्टिकल। ये बात हमको समझ में नहीं आती और हम अपने आप का सत्यानाश कर लेते हैं और फिर बाद में दुखी होते हैं। स्वामी देखो ना, मैंने उसके लिए इतना किया और उसने ये कहा, अच्छा किया, अभी तो सीखो कुछ। बी वेरी क्लियर इन लाइफ। जिसके कारण आपके मन में विक्षेप निर्माण होने की संभावना है, कीप अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये बताने के लिए कल हमारे पांडुरंग महाराज पंढरपुर में ऐसे खड़े थे, मालूम है ना? कटिवरी हाथ विटेवरी पाय मीन्स व्हाट? कीप अवे द वर्ल्ड एंड एल्बो डिस्टेंस। डोंट अलाउ द वर्ल्ड टू कम नियरर टू यू।
तब जाकर के जीवन में अपने आप को बचाओगे। नहीं तो इस जगत को ऐसा सत्य मानने लग जाते हैं कि यहाँ की लाभ हानि ही जीवन का सर्वस्व बन जाता है। इसलिए जिस व्यक्ति ने इस तत्व को समझ लिया, जीवन में उतारा, वह ना किसी की निंदा, वर्णन या स्तुति करने में लगता है। फिर कैसे जीता है वो? लोके चरति सूर्यवत। फिर वह इस जगत में सूर्य के जैसा भ्रमण करता है। सूर्य का क्या है? जो मेरे से शराफत से आता है उसको शराफत देता हूं, जो मेरे से गुंडागर्दी करता है उसको मैं जला देता हूं। शराफत देने वाले के प्रति प्रेम नहीं और गुंडागर्दी करने वाले को मारने के प्रति मन में हिंसा नहीं। देखो, सूर्य से हम योग्य मर्यादा में रहे तो वही सूर्य हमको प्रकाश, गर्मी दे करके जीवन प्रदान करता है। उसी सूर्य के इतने नजदीक चले जाओ तो वही सूर्य हमको जला के खाक कर देगा। ऐसा सबका भला करते हुए भी, ध्यान से सुनना, सबका भला करते हुए भी जो अपने भलाई से पदच्युत नहीं होता वही आध्यात्मिक साधक है। नहीं तो दुनिया के भलाई के चक्कर में जो अपना सत्यानाश कर लेता है वो साधक नहीं है। आगे जाकर के बताएंगे भगवान, ये जो भिन्न भिन्न देवता है ना, ये साधकों के जीवन में विघ्न निर्माण करने के लिए शत्रु, शिष्य और पुत्र, इन तीनों को भेजते हैं। देखो, शत्रु के कारण मन में विक्षेप आ गए तो आपकी साधना का सत्यानाश हो गया। पुत्र के कारण विक्षेप आ गए नहीं, आए गए नहीं अभी तो बच्चों के कारण विक्षेप आते हैं, हमारी साधना का सत्यानाश हो गया। तीसरा, शिष्य, जो गुरु शिष्य का बोझा सर पे रखता है उसका कभी उद्धार नहीं होता। ये तीनों विघ्न है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के स्वयं के शब्द है, अपने जीवन को बनाए रखे, साधना को बनाए रखे और जगत के भलाई करने में अपना सत्यानाश नहीं होने दे। इस प्रकार से प्रत्यक्षेन अनुमानेन निगमेन आत्मसंविदा आद्यंतवद सज्ञात्वा निस्संगो विचरेदिह। इसीलिए प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र, आत्मानुभूति सभी प्रमाणों से यही सिद्ध है कि यह जगत उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य एवं असत्य है। यह बात जान करके असंग भाव से इस जगत में विचरण करना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है? जो सिद्धांत हमने आपको कल बताया था, जगत के कारण जो दुखी होता है वो बेवकूफ है। हमने अपनी बोली में बताया, भगवान का कहना वही है, इस जगत में निस्संग होकर के चले। जितना हम निस्संग होकर के चलेंगे उतनी अपनी निष्ठा पक्की रहेगी और जिसकी अपनी निष्ठा पक्की है वही सभी से प्रेम कर सकता है, वही सबके द्वारा चाहा जाता है, उसी को सब चाहते हैं। अब देखो, हम साधु संतों के पास जाकर के खुशी का, आनंद का अनुभव करते हैं। क्यों? कि उनके पास कुछ है इसीलिए। यदि वही चीज दूसरे के पास होने से हमको इतनी खुशी होती है, तो यदि वो चीज अपने पास खोज लो तो कितना आनंद होगा। कब तक भटकते रहेंगे, इस आश्रम से उस आश्रम, इस बाबा जी से उस बाबा जी तक? अपने अंदर खोजे बाबा, अपने अंदर खोजे। और ये जो नहीं करना चाहता है, जो जीवन की असलियत से भागना चाहता है, वही भटकता है यहां से वहां, वहां से वहां। इसलिए इस जगत में असंग भाव से रहो, ना उद्धव का लेना, ना माधव को देना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।